हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन, और उसमें भी क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ज़रा समझना, सबसे पहले मोशन तो समझते ही हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। कुछ ना कुछ मूवमेंट की बारे में बातें होंगी। सर्कुलर का मतलब क्या है? सर्कुलर का मतलब ये है जो पाथ है, करेक्ट, पाथ ऑफ मोशन जो होगा, करेक्ट, विल बी सर्कुलर। ट्रैक जिसको हम कहते हैं, करेक्ट। जैसे कि ये मान लीजिए एक रफली मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, राइट। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, करेक्ट, जो इस पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, राइट। ये देखो, ये मूवमेंट कर रहा है, राइट, ये इस पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि यहां पाथ क्या है? पाथ इज सर्कुलर, ठीक है, तो इसीलिए सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? इसका भी तो कुछ मतलब होगा ना, ऐसे ही तो नहीं लिखा है यूनिफॉर्म, यस और नो। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे जरा समझना एक बात ध्यान से, राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे बताओ तो क्या डायरेक्शन यहां से, जब मान लो कहीं और पहुंचा, ये सपोज यहां पहुंच चुका है ये, ठीक है, अब देखो यहां पहुंच चुका है, करेक्ट, तो जरा इसका डायरेक्शन बताओ तो सर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अभी कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन, अभी वेस्ट डायरेक्शन, अभी ठीक है ना, साउथ डायरेक्शन नीचे है ना। जनरली हम यही फॉलो करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है बताओ? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, अब मान लो सपोज इसकी जो स्पीड थी यहां पे, वो 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लीजिए एज्यूम इट। यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं। तो स्पीड इज कांस्टेंट, जरा समझना, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कितना है सर? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो बताओ, समझना ध्यान से, दो बातें हैं, पहली बात स्पीड और दूसरी बात डायरेक्शन, करेक्ट। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, ये दोनों को अगर मैं मिला दूं, जरा ध्यान से सुनना, ये दोनों को मिला दूं, 1+2 कर दूं, यानी मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो क्या बन जाता है ये? यही तो वेलोसिटी बन जाता है ना। हाँ जी, तो दोनों में से एक तो चेंज हो रहा है, हाँ जी, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, हाँ जी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट जानते हैं आप, सर्कुलर मतलब वो जो पाथ होगा, जो ट्रैक होगा, वो सर्कल होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब यहां ये है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ये देखो कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है हमेशा, हर पल, हर क्षण, ठीक है। इन एवरी मूवमेंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। और दोनों में, ये दोनों मिलकर के, स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? वेलोसिटी, है ना। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी, करेक्ट। तो अब ये वेरिएबल है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज चेंजिंग। लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट, बस डायरेक्शन चेंज होना। लेकिन कोई पूछेगा आपसे क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है? हाँ जी, वेलोसिटी इज चेंजिंग। कोई पूछेगा क्यों? इसकी वैल्यू तो 5 मीटर पर सेकेंड है हर जगह। आप कहोगे इसकी वैल्यू तो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई एक चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। कितना सिंपल है। चलो जरा इसको लिखो पहले, प्लीज राइट डाउन, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जरा समझना, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
करेक्ट। के बारे में अगर देखें तो सर्कुलर तो समझ में आ गया, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, करेक्ट। यूनिफॉर्म का क्या मतलब ये है, कांस्टेंट स्पीड, करेक्ट, ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। कांस्टेंट स्पीड ये जरूरी है समझना, तभी यूनिफॉर्म कहलाएगा, राइट। और सर्कुलर तो सर्कुलर पाथ, क्लियर है। और मोशन तो मूवमेंट है, दैट इज फाइन। अब ये तो हो गया, दूसरी बातें जरा देखते हैं। कांस्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक बात है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, आप कहेंगे नहीं जी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सिलरेशन, यस। तो क्या लिखेंगे, एज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो कि यहां हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्या मैं लिख दूं, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, समझ में आ गया। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तब चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एज चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम लगेगा ना यहां से यहां जाने में, अगर वो घूम रहा है तो कोई सर्कुलर ट्रैक पे कोई दौड़ रहा है या कुछ ऐसे, मान लीजिए ये मान लो सपोज यही है, ठीक है। ये देखो, ये तो बड़ा सिंपल है समझाना, ठीक है। ये देखो, ये घूम रहा है ना सर्कुलर ट्रैक पे, रफली इसका जो टिप है, करेक्ट, ये घूम रहा है, हाँ जी। तो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है। भले ही मैं कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूं लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, हाँ जी। तो यही तो सर्कुलर मोशन है। अगर मैं पूछूंगा इसके टिप का कौन सा मोशन है, इसका टिप कौन से मोशन पाथ पे घूम रहा है, तो सर्कल है, ये देखो सर्कुलर, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट, is there, hence acceleration, acceleration क्या होता है, change in velocity with respect to time is नॉन जीरो, याद रखना। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जब चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, यानी कि एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। क्लियर है, प्लीज इसको लिख लीजिए, इतनी बातें विथ लॉजिक मैंने सारी बातें बताई हैं आपको, प्लीज राइट डाउन, लिख लो। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ ए कांस्टेंट स्पीड, समझना स्पीड कांस्टेंट है, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ इज एक्सिलरेटेड मोशन, करेक्ट है या नहीं, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटेड मोशन, करेक्ट है या नहीं, यस करेक्ट है, ठीक है। क्यों, कांस्टेंट स्पीड है लेकिन सर्कुलर पाथ से क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, समझना। और डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। स्पीड भले कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो गया। क्यों, स्पीड और वेलोसिटी में यही तो डिफरेंस है कि वेलोसिटी में स्पीड तो है ही, उसका डायरेक्शन भी है, सिंपल है। अच्छा, तो वेलोसिटी चेंज, अच्छा वेलोसिटी चेंज जब होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है,
राइट। तो बिना स्पीड चेंज किए कोई आपसे पूछे, देखो दूसरी तरह से पूछ रहा हूं, बिना स्पीड चेंज किए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कांस्टेंट, एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें स्पीड कांस्टेंट रखूं तब भी एक्सेलरेशन होगा, तो आप कौन सा एग्जांपल दोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है, अच्छा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जरा देखो, जैसे यही घूम रहा है तो एक फोर्स चाहिए हमेशा, जो फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो यानी कि वैसे भी न्यूटन्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, यानी एक्सेलरेशन है इसका मतलब फोर्स भी होगा। ठीक है, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलो पहले इसको लिख लो, प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ कम टू द पॉइंट। ए फोर्स is needed for uniform circular motion called as centripetal force। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी बस समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कोई भी चीज अगर घूम रही है तो एक फोर्स चाहिए, और उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल दे देता हूं, कई सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जैसे मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है अपना, मदर अर्थ। ठीक है, और इधर मान लीजिए मून है, और मून क्या कर रहा है? अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब बताओ सर यहां पे तो कोई फोर्स नहीं है। अरे है ना, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये सर्कुलर मोशन है, तो ये भी तो एग्जांपल हो सकता है सर्कुलर मोशन का। हाँ जी, तो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, अगर मैं मान लो सन का एग्जांपल ले लूं, और इधर मान लीजिए अर्थ या अदर कोई प्लैनेट ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, तो कौन सा फोर्स है इनके बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो फिर सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? लिख लो फटाफट। हाँ, जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, सैटेलाइट का भी एग्जांपल ले सकते हो, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलो लिख लिया ये। अच्छा, अब स्पीड वगैरह अगर कैलकुलेट करना हो, है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। ये S इज इक्वल टू VT जो है ना, ये हर जगह लगता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज सर्कुलर ट्रैक है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे भाग रहा है तेजी से। ठीक है, इसका रेडियस कुछ होगा। हाँ जी, मान लीजिए रेडियस R है, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मान लीजिए V है। तो अब अगर मुझे कुछ इनमें रिलेशन लाना है, करेक्ट, तो सपोज इन t टाइम, करेक्ट, it completes one complete revolution। मान लीजिए एक बार कंप्लीट, तो क्या लगाएंगे? S इज इक्वल टू VT। तो S कितना है? S इज 2πr इज इक्वल टू VT। तो वही V वेलोसिटी है और T टाइम। ठीक है, तो जो भी निकालना हो, अगर मान लीजिए टाइम निकालना है तो 2πr YV कर देना। 2πr समझ में आ गया ना, पेरीमीटर की लेंथ 2πr होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो भी अननोन चाहिए आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, प्लीज लिख लीजिए। मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। करेक्ट, प्लीज राइट डाउन। पाई की वैल्यू तो जानते हो ना, पाई कितना होता है 22/7, राइट। पाई क्या है 22/7। ठीक है, लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन कर लें। ए साइकिलिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। लिखना चाहो तो लिख लो। ए साइकिलिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। ठीक है, यानी कि एवरी 2 मिनट में वो सर्कुलर ट्रैक को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट स्पीड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सर्कुलर ट्रैक है, हाँ जी, साइकिलिस्ट है, चलो साइकिल बना देते हैं, ये मान लो साइकिल। ठीक है, चल जाएगा। सीट बैठने के लिए बना दे। ठीक है, चलो ये मान लो बैठा हुआ है, राइट। ठीक है, ये मान लीजिए साइकिल है, करेक्ट। ये मज़ेदार, अरे पैडल तो बनाया नहीं, चलो मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है मान लो, चलो अब ये घूम रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है कितना है रेडियस, रेडियस इसका इस गिवन ना, रेडियस हो गया 105 मीटर, 105 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड पता करना है, मान लीजिए कुछ भी v स्पीड होगा, और कितने टाइम में कंप्लीट करता है, एवरी 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स मतलब 2 × 60 सेकेंड्स लिख दूं, हाँ जी। तो इतने सेकेंड में ये कंप्लीट करता है। तो पूछ रहा है स्पीड कितनी है बताओ, तो s इज इक्वल टू वी टी, ये तो बेसिक है, सब जगह चलेगा, हाँ जी। कितना है इसका s कितना होगा, तो 2 पाई इंटू आर, आर कितना है 105, इज इक्वल टू वी इंटू कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है 2 × 60। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, व्हाट इज v, v कितना आ जाएगा, दैट इज 2 × 22 × 105/7, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे इंटू 60। ठीक है, सारे डेटा आ गए ना, 2 पाई r/2 ठीक है, क्लियर है। एक 2 भी रह गया ना, नीचे भी तो 2 है, हाँ जी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फाइनली कैलकुलेशन करके ये कितना आ जा रहा है, दिस कैलकुलेशन 5.5 मीटर पर सेकेंड, 5.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो बहुत ही सिंपल होता है, बेसिक एस इज इक्वल टू वी टी या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब सारी चीजें अगर हम देते हैं तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, स्पीड कांस्टेंट थी इतनी, लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन होता है, राइट, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो सर इस फॉर्मूले में v इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, करेक्ट। तो जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन वाला, अब यहाँ पे कुछ और भी डिस्कशन है जो आगे क्लासेस में आपको समझ में आएगा, अभी ये इतना ही रहने दो, वो पार्ट हम जीरो लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो सीधे एस इक्वल टू वी टी लगाना है, राइट। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो आज यही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच।